जो हमारे शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा पास करके और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कतार में हैं, तो एक आज विभाग के सचिव सह माध्यमिक निदेशक महोदय का पत्र आया, जिसमें बहुत सारे जिलों से बार बार ये मांगी जा रही थी कि किनको प्रभार दिया जाए, क्या किया जाए। तो उस पर उन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का होता है कि एक साइड में कुछ सवाल हैं, उसका उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। उसके बाद से सोशल मीडिया में एकदम से हाय तौबा मचा हुआ है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये तात्कालिक परिस्थिति में ये कदम लिया गया है, जो उनका पत्र है। जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, एक से एक विद्वान लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। मेरे समझ से ये तात्कालिक रूप से वो कोई पत्र नहीं है, वो कोई गाइडलाइन नहीं था। अभी के परिस्थिति के लिए वो एक तरीके का गाइडलाइन इस प्रकार का है कि सारे जिले जो हैं वो गाइडलाइन मांग रहे थे कि किनको प्रभार दिया जाए, किनको, खासकर जो अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ समस्याएं थी। तो उस पर उन्होंने एक ये दिया है, मार्गदर्शन टाइप का था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे साथी लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में चल रहा है कि आपने जो पूर्व से काम किया है उसका भी लाभ दिया जाए, तो वो सारा जुड़ के आप फिर उस पर अलग से बाद में चीज़ें तय होंगी। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो नियोजित शिक्षक BPSC में भी गए हैं उनको भी सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाय तौबा करना ही है हम लोगों को, तो हम सारे लोग मिलके ये प्रेशर बनाएं कि जल्द से जल्द जो हमारे सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक के लिए पोस्टिंग के इंतजार कर रहे साथी हैं, उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग मिले। क्योंकि मेरी जो जानकारी है, मैं ही कहता था कि 5 सितंबर को कुछ होगा, 5 सितंबर को कुछ होगा, अभी तक यही जानकारी थी। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि कल के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जा ही नहीं रहे, नहीं जा रहे। इसका मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं जाएंगे तो फिर कोई बहुत बड़ा घोषणा होने की संभावना नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री लोगों की क्या स्थिति रही हुई है, मैंने भी इतने दिनों में लगभग, हमको लगता है बिशन पटेल जी, शाही जी, उसके बाद लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा तो शिक्षा मंत्री हम लोगों ने देख लिया है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम कर लिया है। तो उनकी क्या विश्वसनीयता होती है, उनके घोषणा का क्या प्रभाव होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों का सारा फोकस और सारा जो मुहिम है, मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा पत्र निकलता है और हाय तौबा उसके लिए मच जाता है। तो हम सारे अपने जो क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, सड़क पर लड़ने वाले, सोशल मीडिया में लड़ने वाले, सबका अपना महत्व होता है। वो सारे लोगों का से अनुरोध है कि आप लोग अपना एनर्जी ज़ाया ना करें और सारा एनर्जी इस पर लगाएं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। जो नियमावली कमेटी बना रही है या बन गई है, वो सबके लिए, बिहार के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए है और वो सब पे लागू होगा। ये नहीं होगा कि वो विशिष्ट पे लागू होगा, नियोजित फलना पे लागू होगा, चिलना पे लागू होगा, वो सब पे लागू होगा। विशिष्ट पे भी लागू होगा, BPSC वालों के लिए भी लागू होगा, सब पे वो लागू होगा। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। कल के लिए जो हम लोग आशान्वित थे, बहुत कम संभावना है, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कुछ घोषणा करें, बोलें, कल मौका है, कमेटी की रिपोर्ट पे अपना फोकस करें, कुछ बताएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत उसका असर होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कल आते तो मुझे लगता है कि अगर उनके मुखारबिंद से कुछ कहा जाता तो शायद बहुत अच्छा होता।